मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो आप घर देख रहे हैं, यह भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त जी का घर है। नरगिस दत्त जी अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में मुंबई, महाराष्ट्र में रहती थी। ये बहुत ही खूबसूरत घर है। यह फिलहाल में कुछ इस प्रकार नजर आता है। आज हम नरगिस दत्त जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस दत्त आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनकी अदाकारी के आज भी लोग दीवाने हैं। जब इंडस्ट्री के खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात की जाती है, तब नरगिस को जरूर याद किया जाता है। अभिनेत्री ने फिल्म बरसात, आवारा और आग जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ हिट जोड़ी दी थी। तो चलिए जानते हैं अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस हमेशा से ही अतुलनीय रही हैं। साल 1957 में फिल्म मदर इंडिया में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखना काफी पसंद करते हैं। नरगिस उस जमाने की ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरा, बल्कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया है। अभिनेत्री अपने जमाने की ऐसी अदाकारा थीं जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार थीं। फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। यही नहीं, नरगिस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री थीं। बता दें कि नरगिस ने साल 1958 में अपनी मदर इंडिया के सह कलाकार और अभिनेता सुनील दत्त से शादी की थी और बाद में अभिनय की दुनिया को पूरी तरह अलविदा कह दिया था। नरगिस का जीवन काफी लंबा तो नहीं चला था। साल 1991 में अग्नाशय के कैंसर से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1982 में सुनील दत्त ने उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की थी। रॉकी के प्रीमियर पर उनके लिए एक सीट खाली रखी गई थी। यही नहीं, नरगिस द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी। संगठन के साथ मिलकर उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज नरगिस तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के माध्यम से आज भी वह अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त ने एक से एक बढ़कर फिल्में दी। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। जून 1929 को जन्मी नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस ने अपने शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन साल 1957 में रिलीज हुई उनकी फिल्म मदर इंडिया में उन्होंने एक गरीब महिला राधा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने तो पसंद किया ही, इसके अलावा ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में तक गई थी। साल 1958 में नरगिस ने अपने को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली थी। नरगिस ने जिसे भी चाहा उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रही हैं। पहले उनकी जिंदगी में अभिनेता राज कपूर आए और फिर सुनील दत्त। राज कपूर को बेनतहा चाहती थी नरगिस। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। नरगिस दत्त की कौन सी फिल्म को थी आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राज कपूर पहली ही नजर में नरगिस को दिल दे बैठे थे और अभिनेत्री भी उन्हें चाहने लगी थी। विडंबना ये थी, उस दौरान राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन बावजूद इसके राज कपूर नरगिस से कई बार कह चुके थे कि वो उनसे शादी करेंगे। सिगरेट से खुद को जलाते थे राज कपूर। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा था कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते थे, न ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे। ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी, तो वो अपने आप को सिगरेट बटों से जलाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे।
नरगिस के जीवनीकार TJS जॉर्ज लिखते हैं, इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी। सुनील दत्त से इस तरह से हुई पहली मुलाकात। बात उन दिनों की है जब नरगिस टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं और सुनील दत्त सीलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। यही पहली बार सुनील और नरगिस की मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहां पर इंटरव्यू देने आई थीं। जब सुनील दत्त ने इंटरव्यू शुरू किया तो वह नरगिस को देख इतना घबरा गए कि उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। इसके बाद दोनों दूसरी बार फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर मिले। नरगिस वहां बिमल रॉय से मिलने आई थीं और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। बिलीमोर गांव में फिल्म मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गईं। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए। वो इतना ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस रोज अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करती थीं। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी तो उन्हीं के साथ बितानी है। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए और अभिनेत्री ने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों ने मार्च 1958 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1959 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर लोगों को बताया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। नरगिस को कैंसर की बीमारी थी। उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को सलाह दी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। नरगिस उस वक्त काफी बीमार चल रही थीं, लेकिन वो बेटे की फिल्म देखने को बेचैन थीं और उन्होंने संजू से कहा था कि उनकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो और भले ही उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़ा, तब भी वो फिल्म जरूर देखेंगी। फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। तो दोस्तों, नरगिस दत्त का घर और उनसे जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।